हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारी जो है 8th क्लास है और आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है काल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, काल, इसकी जो डेफिनेशन है काल की, व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल किसको कहते हैं? जो हमारा व्याकरण है, ग्रामर है, उसमें क्रिया के होने वाले समय को, ठीक है, जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को होने वाले समय को, वह कार्य कोई हम जो कार्य कर रहे हैं कौन से समय पे कर रहे हैं उसको जो है काल बोला जाता है। देखिए, काल जो है, काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में भी यही 3 काल होते हैं और हिंदी में भी यही हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको विस्तार से देखते हैं। भूतकाल जो पहला हमारा है, भूतकाल जो इंग्लिश ग्रामर में होता है पास्ट टेंस बोलते हैं उसको, हिंदी में भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय, ध्यान दीजिए, बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार के समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहा जाता है। देखिए, जो भूतकाल होता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के कार्य के जिस रूप से बीते समय का हमें पाया जाता है, जैसे ज्ञात होता है बीते समय का, या फिर क्रिया के व्यापार से समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहा जाता है। अब देखिए, भूतकाल भी 6 प्रकार के होते हैं, यानी भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। इतना क्लियर होगा कि भूतकाल किसको बोला जाता है। फिर उसके बाद भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, यानी उपभेद होते हैं। तो पहला है सामान्य भूत, दूसरा है असन्य भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, फिर चौथा है अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मदभूत। ओके, अब इन जो 6 हैं, ये जो 6 उपभेद हैं भूतकाल के, इनके भी विस्तार से देख लेते हैं कि इनको कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, पहला जो हमारा है सामान्य भूत। सामान्य भूत, अब इसके बारे में देखते हैं। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति, क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हो गई है, यानी क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हो चुकी है, या अधिक वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, कुसुम घर गई। कुसुम जो है घर गई, यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि इसको कितना देर हो गया गए हुए कुसुम को घर। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना गाया, कब गाया ये नहीं पता, कितना देर हो गई उसको गाए हुए ये भी नहीं पता। ठीक है, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अकबर ने जो पुस्तक है पढ़ी। क्लियर हो गया। जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता है कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हो गई है, थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में यही बताया जा रहा है कि कुसुम घर गई, घर गई यानी थोड़ी देर हो चुका है, उसको गए हुए थोड़ी देर हो गया है। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना गाया, उसको गाना गाए हुए थोड़ी देर हो गई। अकबर ने पुस्तक पढ़ा, उसको पुस्तक पढ़ते हुए थोड़ी देर, पढ़े हुए थोड़ी देर हो गई। ठीक, अगला देखते हैं हम, असन्य भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, यानी जस्ट अभी ही उसका जो क्रिया का रूप है, व्यापार है, अभी अभी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, वहाँ असन्य भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया के साथ जो है या फिर हैं के योग से असन्य भूत का रूप बन जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे कुसुम घर गई है। कुसुम घर गई है। अविनाश ने गाना गाया है। अविनाश ने गाना गाया है, यानी कि
इन ये जो क्रिया है कुसुम को घर गए हुए जो है समाप्त हुए हुए कुछ समय हो गया है। घर गई है, गाना गाया है, इसको कुछ समय हो चुका है क्रिया को किए हुए। और यहाँ पे ये देखिए असन्य भूत होता है, यहाँ पे देखिए सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ, जो सामान्य भूत होता है उसके क्रिया के रूप के साथ है तथा हैं का उपयोग असन्य भूत का रूप बन जाता है। आगे देखिए पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुका है। यानी जो जिस क्रिया से हमें पता चलता है कि कोई जो कार्य है व्यापार उसको समाप्त हुए हुए ज़्यादा समय हो चुका है। अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल जो भूत पूर्ण है वो बन जाता है। किंतु थी के पूर्व ई, छोटा ई और बड़ा ई नहीं, ठीक है, ये सब नहीं लगते हैं। जैसे देख लीजिए भूपेंद्र सिरोही गया था, भूपेंद्र जो है सिरोही गया था, यानी उसको गए हुए काफ़ी समय हो गया है, गया था। नीता ने खाना खाया था, नीता ने खाना खाया था, उसको खाना खाए हुए बहुत समय हो गया है। और इन सब के साथ था, थी और थे लगता है, ठीक है, था। ओके, आगे देखते हैं अपूर्ण भूत। अभी हमने पूर्ण भूत देखा, यह अपूर्ण भूत है। अब ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल से पूर्ण रहा, ठीक है, जो भूतकाल है उससे अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। उसके जो समाप्ति होती है जो क्रिया का, उसका पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इससे धातु हमने पढ़ाया था सेकंड क्लास में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट में। इससे धातु जो क्रिया के साथ जो लगी रहती है या फिर हैं या फिर हैं, था, थी आदि, ठीक है, ये सब धातुएं हैं, इसमें ये देखिए लगी रहती है। हेमंत पुस्तक पढ़ रहा था, हेमंत जो है पुस्तक पढ़ रहा था, वर्षा गाना गा रही थी, ठीक। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत क्रिया के जिस भूतकालीन रूप से उसके कार्य व्यापार होने की विषय में संदेह प्रकट हो, यानी जो संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहा जाता है। सामान्य भूत क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगाने से जो है संदिग्ध भूत बन जाता है। सामान्य जो भूत होता है उसकी क्रिया के साथ होगा, होगी या फिर होंगे लगा देने से जो है संदिग्ध भूत बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अनवर गया होगा, अनवर गया होगा, शबनम खाना खा रही होगी, ठीक है। ये जो है सामान्य भूत के साथ होगा, होगी लगा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं कि संदिग्ध भूत है। फिर आखिरी देखते हैं हेतु मत भूत। भूतकालीन क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अविलंबित हो, ठीक है, अवलंबित हो, वहाँ हेतु मत भूत जो है होता है। इस रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक होता है तथा क्रिया के साथ ताती तीरे लगा हो, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पे दो क्रियाओं का होना आवश्यक है, याद रखिए दो क्रियाओं का होना आवश्यक है और उनके बीच में जो है ता, ती, ते ये सब लगा आवश्यक होना है। देखिए एक ये क्रिया हो गई, एक ये हो गया, ठीक है, इनके बीच में तो लगा है, युद्ध होता तो गोलियां चलती, ठीक, समझ में आ गया। आगे देखते हैं
वर्तमान काल। अब देखते हैं वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय की क्रिया का होना पाया जाए उसे जो है वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय, प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, वर्तमान क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। जो वर्तमान काल होता है उसके 6 उपभेद होते हैं, सॉरी 5 उपभेद होते हैं। मैं 6 बोला, 5 होते हैं, ठीक। तो पहला है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अज्ञात वर्तमान। तो इनको पूरे विस्तार से देख लेते हैं। पांचों जो वर्तमान है। सामान्य वर्तमान जो है पहला है जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से, जो सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इससे धातु जो क्रिया होती है, धातु क्रिया का जो धातु होता है, था, थी, ते, ये सब हैं आदि आते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। अंकित पुस्तक पढ़ रहा है। अंकित जो है पुस्तक पढ़ता, ठीक। गरिमा गाना गाती है। जो क्रिया के धातु हैं वह उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसको सामान्य वर्तमान कहा जाता है। ये देखिए वर्तमान है यानी प्रेजेंट। पढ़ता है यानी अभी चल रहा है, अभी कर रहा है। गाती है यानी अभी गा रही है, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, जो उसका है अपूर्ण होने और क्रिया के चलते रहने, यानी क्रिया हो रही है और अपूर्ण भी है, उसको वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इससे धातु जो क्रिया की धातु है, रहा, रही, रहे हैं आदि आते हैं। प्रशांत खेल रहा है। प्रशांत जो है खेल रहा है, क्रिया चल रही है और देखिए यहाँ पे क्रिया का जो धातु है वो भी लगी हुई है। सरोज गीत गा रही है। सरोज जो है गीत गा रही है, ठीक। एकदम सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, यानी संदेह होता है जबकि अगर कोई संदेह है कि यह कार्य हो रहा है, उसको वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक। इसमें क्रिया के साथ ताती, तीरे तथा होगी, होंगे का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, अभय खेत में काम करता होगा। अभय खेत में काम करता होगा। देखिए अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे संदेह है, इस सेंटेंस में अभी संदेह है, हम क्लियर नहीं है कि काम हो रहा होगा या होता है, काम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, खेत में काम करता होगा, हमें नहीं पता कि कर रहा है या फिर क्या है, तो इस यहाँ पे संदिग्ध हो गया, ठीक है। राम पत्र लिखता होगा। राम पत्र लिखता होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि राम पत्र लिखता है, तो होगा यहाँ पे, तो संदिग्ध वर्तमान ये हो गया। अब देखते हैं संभाव्य वर्तमान। जो संभाव्य वर्तमान क्या होता है, जिस क्रिया से वर्तमान काल की पूर्ण क्रिया की संभावना या फिर आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, यहाँ पे संभावना है, ठीक है, आशंका जताई जा रही है कि शायद आज पिताजी आते हों। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो, ठीक है। यहाँ पे जो है आशंका जताई जा रही है, यानी संभावना जताई जा रही है कि हमारी कोई बात सुन न रहा हो, ठीक है। फिर देखिए लास्ट यहाँ का है आखिरी, अज्ञात वर्तमान। पांचवा जो है अज्ञात वर्तमान। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का जो बोध कराने वाला रूप अर्थात वर्तमान काल कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्रिया का जो व्यापार होता है
उसको वर्तमान समय में ही चलाने का जो ज्ञात कराता है, बोध कराता है, उसको अज्ञात वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, ठीक, यानी राधा तू नाच, राधा अभी हम उसको ये बोध करा रहा है कि वर्तमान समय में ही चलने का अज्ञात हो रहा है, ठीक है, यानी तू नाच अभी प्रेजेंट में ही, ठीक। आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए मतलब पढ़िए। अब देखते हैं भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल हमने देख लिया। अब देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, यानी हमें नहीं पता कि अभी जो जैसे हम मान लीजिए कि अब अगला क्या होगा तो उसको हम भविष्य बोलते हैं, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, तो आने वाले समय को भविष्य बोला जाता है। तो उसी प्रकार क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होना पाया जाता है भविष्य में, ठीक है, होना पाया जाता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य और अज्ञात भविष्य। तो चलिए इनको भी एक बार डीपली देख लेते हैं। देखिए पहला जो है भविष्य, सामान्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, सामान्य रूप से होने का जो है बोध कराता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के जो धातु होते हैं अंत में आते हैं, एगा, एगी और फिर गे आदि लगते हैं। जैसे देखते हैं, नीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ठीक है, ये लास्ट में एगी, एगी आया ना, ठीक है। और क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध कराता है, सामान्य रूप से बोध करा रहा है कि लीला जो है नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, ठीक है। अब सामान्य भविष्य देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता हो, जो उसके भविष्य में होने का जो है संभावना अभी जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, पता चलता हो कि वहाँ संभावना भविष्य काल हो सकता है, उसे क्रिया के साथ, जो क्रिया होती है उसके साथ ए आई ओ ऊ का योग होता है। यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसा होगा और उसके साथ, क्रिया के साथ ये सब वर्ड लगेंगे। कदाचित आज भूपेंद्र आए, ठीक है, आए, यानी भविष्य में अभी हम संभावना जता रहे हैं कि भूपेंद्र जो है आज आ सकता है, आए। वे शायद जयपुर जाए, यानी हम संभावना अभी बता रहे हैं कि शायद वो भविष्य में आगे कभी वे जो है जयपुर जाए, ठीक है दोस्तों। और आखिरी है अज्ञात भविष्य, ये तीसरा है, लास्ट है भविष्य काल का। किसी क्रिया व्यापार के आगामी, यानी आने वाले, आगामी समय से पूर्ण करने का जो है आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ एगा, ठीक है, एगा लगता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आप अवश्य वहाँ जाइएगा, यानी भविष्य में आगामी समय में पूर्ण की आज्ञा, जो आज्ञा है, ठीक है, आज्ञा प्रकट करने का रूप जो है हमें दिखाई दे रहा है, यानी आप वहाँ अवश्य जाइएगा। लास्ट में येगा आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अज्ञात भविष्य हो गया। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास थी 8th क्लास काल के रूप में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, जितना से जितना हो सके कमेंट करिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। और दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं इस PDF को लेने के लिए, क्योंकि ये PDF जो है अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये PDF हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ टेलीग्राम पे जाके बिंद एकेडमी को अभी ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।